सारा खाना अकेली खाने वाली भूखकर समधन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सुमित्रा देवी नाम की महिला रहती थी। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी, लेकिन उनकी सेहत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह बुजुर्ग थी। चेहरे पर गुलाबी आभा, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा मुस्कान लिए रहने वाली सुमित्रा देवी अपने गांव में अपनी भुक्कड़ आदत के लिए मशहूर थी। गांव भर में जब भी कोई शादी, तिलक या भोज होता, तो लोग मजाक में कहते, अरे समधन सुमित्रा को मत बुलाना, नहीं तो आधा खाना वही खा जाएंगी। इस बात पर सभी हंसते थे, लेकिन सुमित्रा देवी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें खाने का इतना शौक था कि वह कभी भी, कहीं भी और कितना भी खा सकती थी। गांव में जब कोई पकवान बनता, तो वह सबसे पहले पहुंच जाती। अगर हलवा बनता, तो चखने के बहाने कटोरी भरकर खा जाती। पकौड़ी या पूरी बनती, तो जरा चखने के बहाने 4-5 गपागप खा जाती। गांव की महिलाएं कहती, अरे समधन जी, आपको देखकर तो हमें भी भूख लग जाती है। समय बीता और सुमित्रा देवी का बड़ा बेटा अभिषेक शादी के लायक हो गया। वह सरकारी नौकरी करता था, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। शादी तय हो गई। लड़की का नाम कविता था, जो एक शहर में पढ़ी लिखी और संस्कारी युवती थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में रोज पकवान बनाए जा रहे थे, गुलाब जामुन, इमरती, कचौड़ी, पूरी, छोले, दाल मखनी और रसगुल्ले। जब भी रसोई में कुछ बनता, सुमित्रा देवी सबसे पहले पहुंच जाती। बहुओं और भाभियों को कहती, अरे जरा देखूं हलवा ठीक पका है या नहीं, और चखने के बहाने कटोरी भरकर खा जाती। शादी वाले दिन भी जब रसोई में मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे, सुमित्रा देवी बार बार रसोई में जाकर झांक रही थी। वह कभी कचौड़ी चिखती, कभी रसगुल्ले और कभी आलू की सब्जी। शादी धूमधाम से हो गई। बहू कविता जब ससुराल आई, तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। स्वागत हुआ, आरती उतारी गई और रस्में पूरी की गईं। शाम को पूरे परिवार ने मिलकर भोजन किया। बहू के स्वागत में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। शाही पनीर, दाल तड़का, मटर पुलाव, चूरमा, गाजर का हलवा और रायता। जैसे ही खाना परोसा गया, सुमित्रा देवी सबसे पहले अपनी थाली लेकर आगे पहुंच गईं। उनकी थाली में पनीर, पुलाव, दाल और कचौड़ी का ढेर लग गया। बहू कविता ने सोचा, चलो समधन माँ है, पहले उन्हें खा लेने दो। लेकिन सुमित्रा देवी थाली पर थाली भरकर खाती ही जा रही थी। उन्होंने 3 कटोरी दाल, 4 कचौड़ियाँ और 5 गुलाब जामुन खा लिए। पूरे परिवार को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि इतनी पतली दुबली सी दिखने वाली महिला इतनी भूख कैसे रख सकती है। देवर ने मजाक में कहा, अरे समधन माँ, थोड़ा हमारे लिए भी बचा लीजिए। सुमित्रा देवी हंसकर बोली, अरे मैं तो बस चख ही रही हूँ बेटा। कुछ महीनों बाद बहू कविता अपने मायके गई। वहाँ उसके भाई की शादी थी, तो कविता के माता पिता ने सुमित्रा देवी को भी बुला लिया। शादी वाले दिन सुमित्रा देवी पूरे जोश के साथ पहुंची। जैसे ही उन्होंने देखा कि वहां चाट, पकोड़े, टिक्के, कबाब और गोलगप्पे के स्टॉल लगे हैं, तो वह सबसे पहले पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने एक एक करके 6 प्लेट चाट खा ली। फिर गोलगप्पे वाले के पास जाकर बोली, भैया तीखा वाला दो, और एक साथ 10 गोलगप्पे गपागप खा गईं। गोलगप्पे खाने के बाद वह टिक्के और कबाब पर टूट पड़ी। एक एक करके उन्होंने 8 टिक्के खा लिए। सभी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। कविता की मां हंसकर बोली, अरे समधन जी, बस भी कीजिए, अब बाकियों के लिए भी बचा लीजिए। लेकिन सुमित्रा देवी की भूख का तो कोई जवाब नहीं था।
शादी के बाद सुमित्रा देवी कविता के मायके में 3 दिन ठहर गईं। वहां वह रोज सुबह उठते ही रसोई में घुस जाती। कविता की माँ जब सबके लिए नाश्ता बनाती तो सुमित्रा देवी कहती, अरे दीदी, पराठे मुझे दे दो, मैं परोस दूंगी। लेकिन परोसने के बहाने वह खुद पहले 3-4 पराठे खा जाती। कविता की माँ ने हंसते हुए कहा, समधन जी, कहीं आप हमें भूखा ही ना छोड़ दें। सुमित्रा देवी हंसकर बोली, अरे, आप इतना स्वादिष्ट बनाती हैं कि खुद को रोक ही नहीं पाती। शाम को जब परिवार चाय पी रहा था तो कविता के भाई ने मजाक में कहा, माँ, आपने सही कहा था, भाभी की समधन तो सच में भुक्कड़ हैं। पूरा परिवार हंसी से लोटपोट हो गया। कविता ने भी हंसते हुए कहा, माँ, अब तो मैं समधन माँ को ससुराल ही छोड़कर आऊंगी, वरना पूरा घर खाली हो जाएगा। हालांकि सुमित्रा देवी का भुक्कड़ स्वभाव सभी को हंसा देता था, लेकिन उनकी सच्चाई, सरलता और स्नेहभरा दिल सबको बहुत पसंद था। वह अपने भुक्कड़पन से घर में खुशियां बिखेरती थीं। धीरे धीरे दोनों समधनों का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि कविता की माँ कहती, आओ समधन जी, आज फिर मिलकर रसोई खाली कर देते हैं। और दोनों हंसते खिलखिलाते रहते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हंसी खुशी सबसे जरूरी है। छोटी छोटी आदतें, जैसे ज्यादा खाना या हंसते रहना, जिंदगी को और खूबसूरत बना देती हैं। सुमित्रा देवी का भुक्कड़पन सबको हंसी और खुशियां दे जाता था।